क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स भरने वाले लोग अपने आप में एलीट क्लास है? जी हां, ऐसा ही है, लेकिन सरकार इस बात को मानती नहीं है। कैसे? उसके लिए इस आंकड़े को समझिए। भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास है और इसमें से 2023 में केवल 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने इनकम टैक्स भरा है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इनकम टैक्स भरने वाले लोग 5% से भी कम हैं और बात की जाए 30% यानी हाईएस्ट टैक्स देने वाले लोगों की तो ऐसे लोग 1% से भी कम हैं। 6 करोड़ 77 लाख इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के इस आंकड़े को एक और नजरिए से समझना होगा। टैक्स पेयर्स की इस तादाद में अगर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या घटा दी जाए तो असल में प्राइवेट नौकरी और बिजनेस करने वाले लोगों की तादाद आधी रह जाती है, यानी करीब 3.25 करोड़। मतलब भारत की पॉपुलेशन का केवल 2.5% हिस्सा। सवाल यह है कि जब सरकार सरकारी नौकरी करने वाले टैक्स पेयर्स को तमाम तरीके की सुविधाएं और सुरक्षा देती है तो बाकी लोग इन सुविधाओं से मोहताज क्यों हैं? और सुविधाएं तो दूर की बात है, यही वो लोग हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में रहते हैं। इन्हें ही डराया और धमकाया जाता है। आम धारणा है कि अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल में फंस जाए तो समझ लीजिए 10 से 15 साल पीछे पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसी हस्ती है जो न केवल घूरती है बल्कि दहाड़ती है, पंजे मारती है, काटती है और मौका लग जाए तो पूरी तरह चीर फाड़ कर देती है। और दूसरी तरफ समझने वाली बात यह है कि डिपार्टमेंट केवल देश की इन्हीं 5% जनसंख्या के सहारे चल रहा है। इनकी तनख्वाह और बाकी सरकारी सुविधाएं इन्हीं टैक्स पेयर्स की जेब से आ रही हैं। तो कायदे में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए इनका रवैया सम्मानजनक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स चोरी करने वालों को ना पकड़ा जाए या उन पर उचित कार्रवाई ना की जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कार्रवाई जरूर करें, लेकिन तहकीकात के वक्त जब तक कुछ साबित ना हुआ हो तब तक सख्ती का पैमाना नीचे की तरफ रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले टैक्स पेयर्स की तर्ज पर प्राइवेट नौकरी और बिजनेस करने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है। सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली सुविधाएं प्राइवेट इनकम टैक्स पेयर्स को एक्सटेंड की जा सकती है, जैसे रेल और हवाई किरायों में छूट, बैंकिंग के लिए प्रीमियम कस्टमर स्टेटस, सेविंग अकाउंट्स और एफडीज में ज्यादा ब्याज दर, पासपोर्ट ऑफिस में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। इसके अलावा टोल टैक्स चार्जेस में छूट, सरकारी अस्पतालों में आसान भर्ती, बिजनेस जमाने के लिए सब्सिडाइज्ड लोन, लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस। खास बात यह है कि जिन सुविधाओं की बात मैं कर रहा हूं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का मैकेनिज्म पहले से ही मौजूद है, यानी इसके लिए सरकार को कोई नया इंतजाम नहीं करना होगा। सरकार को इन बेनिफिट्स का दायरा बढ़ाना है, जिसमें नए बेनिफिशरीज जोड़ने हैं। इन बेनिफिशरीज की लिस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद है, लिहाजा डेटा कलेक्शन का कोई बोझ नहीं है। मेरा मानना है कि इस कदम से इनकम टैक्स पेयर्स का ही नहीं बल्कि सरकार का भी पूरा फायदा होगा। इस मुहिम के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स भरने के लिए प्रेरित कर सकती है। नियमों की सख्ती में लचीलापन लाकर इनकम टैक्स चोरी करने वाले लोगों का विश्वास जीता जा सकता है और साथ ही सरकार की टैक्स कलेक्शन के जरिए होने वाली इनकम को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप भी मेरी इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो लाइक्स और कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर करें। हमारे चैनल मेटामाइंड को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि शेयरिंग के जरिए यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं हूं विशाल केलावत। धन्यवाद।